जैसे अपने वार्ड को बनाए ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, स्मार्ट वार्ड, तो आगे हम अपने पटना के लिए करना चाहते हैं कि ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना। कि एक ऐसी प्रत्याशी जो जीत के करीब है, तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस करते हुए इनकी जीत को आश्वस्त करूं। और मुझे आशा है कि ये जीत के बहुत अच्छा काम करेंगे। 15 साल से वो कचरा हटा नहीं था। नगर निगम का क्या काम होता है जनता को खबर पता नहीं था। कोई जानकारी नहीं कि नगर निगम का क्या काम है और क्या होना चाहिए, किसी को कोई पता नहीं था। नर्सरी बनाए, पेड़ पौधा लगाए, इतना पेड़ पौधा लगाए कि लोग वहाँ कचरा ना फेंके। और नर्सरी में एक छोटे से जो गरीब व्यक्ति हैं उनको रोजगार भी मिला उसमें, क्योंकि वहाँ पे गमला बना रहे हैं, नर्सरी है तो पौधा बेच रहे हैं। अभी पौधा हर कोई खरीदते हैं, शौक है पौधा लगाना, तो सब कोई खरीदते। इस तरह से छोटा सा रोजगार भी उनको मिला। लेकिन बाईपास के उस तरफ जो दक्षिणी इलाका था, उधर सब कच्चा ही कच्चा था। तो उधर इतना रोड बना है कि अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हैं। अनगिनत रोड बना, नाली बना, जो कि दिक्कत था। और उसमें रोड नाली तो बना ही, हमारे राज्य सरकार से फंड काफी मिला, उसमें कोई कटौती नहीं। लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार है। हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, खुद से आके जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे कह रहे हैं, वो खुद आके जुड़ रहे हैं। जनता तो मतलब इंतजार कर रहे हैं कि माला सिन्हा अपना चुनाव चिन्ह बताए और हम वोट करने के लिए रेडी हैं। बार लगा था कचरा का कि 15 साल से वो कचरा हटा नहीं था। नगर निगम का क्या काम होता है जनता को खबर पता नहीं था। कोई जानकारी नहीं कि नगर निगम का क्या काम है और क्या होना चाहिए, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन एक नगर निगम का पहचान बनाना, लोग को अधिकार देना, सेवा देना, वो माला सिन्हा करवाई। और वार्ड में जो अंबार था कचरा का, उस कचरा को हटा करके जीतने के बाद तुरंत ही कचरा को हटा करके जितना संसाधन नगर निगम से मिला, अगर नहीं मिला, कमी हुआ, कटौती हुआ, तो वहां पे हम अपने तरफ से ट्रैक्टर और जेसीबी रख करके और सारे कचरा को पहले हटवाए। और हटाने के बाद लोग वहां फिर फेंकता, क्योंकि लोग का आदत बना हुआ था, इसलिए हमको आदत को भी छुड़ाना था। तो वहां पे हम लोग नर्सरी बनाए, पेड़ पौधा लगाए, इतना पेड़ पौधा लगाए कि लोग वहाँ कचरा ना फेंके। और नर्सरी में एक छोटे से जो गरीब व्यक्ति हैं उनको रोजगार भी मिला उसमें, क्योंकि वहाँ पे गमला बना रहे हैं, नर्सरी है तो पौधा बेच रहे हैं। अभी पौधा हर कोई खरीदते हैं, शौक है पौधा लगाना, तो सब कोई खरीदते। इस तरह से छोटा सा रोजगार भी उनको मिला। तो ये तो कचरा मुक्ति का हुआ कि कचरा मुक्त किए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छ भारत, तो मेरा कहना है कि स्वच्छ पटना तो अब आया है, पहले वार्ड था, स्वच्छ वार्ड बनाना। तो ये स्वच्छ वार्ड को किए। उसके बाद जो राशन पेंशन का किल्लत था, जो कमी था, अब ऑनलाइन हुआ, पहले ऑफलाइन था, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन अब हुआ, तो उसमें सुधार किया गया, सबको नियमित राशन पेंशन मिला। बात है नली गली की, कच्ची नाली गली, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय में है, कच्ची नाली गली। तो हमारे यहाँ जो हनुमान नगर, राजेंद्र नगर है, वो तो सब रोड अच्छा था। लेकिन बाईपास के उस तरफ जो दक्षिणी इलाका था, उधर सब कच्चा ही कच्चा था। तो उधर इतना रोड बना है कि अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हैं। अनगिनत रोड बना, नाली बना, जो कि दिक्कत था। और उसमें रोड नाली तो बना ही, हमारे राज्य सरकार से फंड काफी मिला, उसमें कोई कटौती नहीं। लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अभी आगे जो कदम मेरा बढ़ा है, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि रोड तो बनता है, 1 महीने के अंदर वो रोड टूटा हुआ दिखता है, वो नाला जर्जर दिखता है, नाला भरा हुआ दिखता है, सफाई नहीं होता है। ये सब दिक्कत है, ये सब दिक्कत को आगे दूर किया जाएगा। लेकिन जो हम अभी कार्यकाल में जो रहा है वो बता रहे हैं कि कच्ची नाली गली पे काम हुआ, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन का है, भत्ता का है, वो सब काफी कैंप लगा लगा करके काम किया गया। बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और इस वजह से लोग हम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और लोग का ही कहना था, हमारी जनता का ही कहना था कि ये छोटे से वार्ड में जब इतना काम करती हैं, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा अधिकार मिलता है तो बहुत अच्छा काम करती हैं, कर सकेंगी। तो यही मेरा सोच था कि जैसे अपने वार्ड को बनाए ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड,
स्मार्ट वार्ड, तो आगे हम अपने पटना के लिए करना चाहते हैं कि ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना। तो अब ये मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य है कि हमको पटना को इस तरह का बनाना है। और पटना में बहुत सारे अभी आगे जो हम अभी डोर टू डोर घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारा कमी हमको दिख रहा है। हर जगह गड्ढा 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 दिख रहा है, हर जगह रोड काटा गया है, 3 बार रोड काटा गया है। कहीं पे जैसे बुटको का है, चाहे नमामि गंगे का है, चाहे वायर लगाने के लिए जो काटा जा रहा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कहीं पे रोका नहीं जाता है, कोई बैठक नहीं किया जाता है। अगर बैठक होता है तो बस बैठक नाम के होता है, उसके आगे कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। तो ये सब को रोकना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। आगे हमारे जनता जानेंगे और जनता तो जुड़े ही है, देख रहे हैं कि हर दिन हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, खुद से आके जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे कह रहे हैं, वो खुद आके जुड़ रहे हैं। जनता तो मतलब इंतजार कर रहे हैं कि माला सिन्हा अपना चुनाव चिन्ह बताए और हम वोट करने के लिए रेडी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका आदर और आशीर्वाद, और उनको चुनाव चिन्ह बताएंगे भी कि मेरा चुनाव चिन्ह वार्ड के लिए जो है मोमबत्तियां छाप है, क्रमांक संख्या 5 है, और पूरे पटना के लिए पटना मेयर के लिए है टेबल लैंप छाप, और क्रमांक संख्या 15 है, और 28 तारीख को वोटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आगे मैडम अपना बताएं। एजुकेशन बता दीजिए। एजुकेशन 10th तक पढ़ाई किए थे, क्योंकि मेरा जो घर है गांव में था, आरा गांव में घर था, वहाँ पे सिर्फ मिडिल स्कूल था। वहाँ आगे जो खेत से रास्ता होता है ना, कि खेत जा रहे हैं, तो वैसा वहाँ का रास्ता था। तो आगे पढ़ाई करने का हमको मौका नहीं मिला, और ये भी नहीं जानते थे कि भविष्य में कभी हमको समाज सेवा या अपने वार्ड का या फिर जनता का सेवा करना होगा, तो आगे एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए समझ में नहीं आया। तो 10th तक पढ़ाई किए हैं, वो भी बाढ़ हमारा ननिहाल है, वहाँ से जाके हम 10th तक पढ़ाई किए। गाँव में बस जो मिडिल स्कूल होता है वहीं तक पढ़ाई किए सरकारी स्कूल में, और आगे का पढ़ाई जो 10th तक किए वो बाढ़ में अपने ननिहाल में जाके की। बहुत धन्यवाद। लोग को जानकारी हो इस आपके लेवल की। पति भी सामाजिक काम में लगातार लगे रहते हैं और सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, उनके बारे में भी कुछ बताइए। वो बचपन से ही सेवा करते हैं जनता का, थोड़े भावुक हैं, सीधे मन के हैं, तो जो भी आता है उनके पास तो उसका मदद करते हैं, और हमेशा उनका सेवा करना आदत है। और बहुत ही उनके पापा तो बहुत क्लास 1 अफसर थे, कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार थे, और सब भाई लोग पढ़े लिखे थे। ये थोड़ा कम पढ़ाई किए, और इस वजह से अपना छोटा सा रोजगार बचपन से ही थोड़ा सा होता नहीं कि दूसरे को मदद करना, दूसरे को काम करना, दूसरे के लिए खड़े रहना, तो अपने लिए सोचे ही नहीं, बस दूसरे के लिए भिड़े रहे। तो छोटा सा रोजगार किए थे, जो आप लोग सबको पता होगा, किसी से छुपाना नहीं है, कि जो टेम्पो स्टैंड है वहाँ पे चिकन सेंटर खोले थे, कि हम कहीं से भी पैसा आना चाहिए जो हमको मदद करना है। तो इस तरह से चिकन सेंटर खोले थे, और धीरे धीरे बहुत सारा काम किए ऐसे। और अभी जो पटना के टॉप 10 बिल्डर में उनका नाम है, और कंस्ट्रक्शन उनका ऑफिस है, जो रमन एंड कुमार कंस्ट्रक्शन करके ऑफिस है। और इस तरह से उनका सेवा बढ़ते गया, बिजनेस भी बढ़ते गया, तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मैडम, आपका क्या पर्पस है, क्या कारण है? बहुत सारे प्रत्याशी हैं। जी, सारे प्रत्याशियों को सबकी नज़र है मेरी, और जो सबसे नज़दीक, जीत के सबसे नज़दीक मेरी समझ से प्रत्याशी जो हैं आज के दिन, वो मैडम ही हैं। क्योंकि मेरा भी कुछ सर्वे रिपोर्ट था, कुछ लोगों से बातें हुई, कुछ आप लोगों से चर्चा हुई, और उस आधार पे मुझे लगा कि एक ऐसी प्रत्याशी जो जीत के करीब है, तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस करते हुए इनकी जीत को आश्वस्त करूं। और मुझे आशा है कि ये जीत के बहुत अच्छा काम करेंगे, और इनका फैमिली हिस्ट्री भी रहा है सामाजिक सेवा करना। तो हम लोग बहुत आशावान हैं कि हम आगे पटना का अच्छा विकास होगा, और हम लोग जो दिशा को इमेजिन कर रहे हैं या
प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस दिशा में ही आगे बढ़ते हुए बढ़ चढ़ के एक नई सोच के साथ, एक नए सिस्टम के साथ ये नया पटना हमें दिखेगा। माला सिन्हा जी के चुनाव प्रचार में आप किस तरह से योगदान देंगी पटना में? जी, मैं आप लोगों को लगातार आपसे टच में रहूंगी और मेरा जो सिस्टम है मैं आप लोगों को दिखेगा और आप लोग देखेंगे। हम लोगों की कुछ प्लानिंग है, कैंपेन भी करेगी क्या इनके साथ? वो दिखेगा, कल से दिखेगा। सवाल जी। माला सिन्हा जी, एक सवाल है हमारा, और पूरे 5 साल फिर नहीं दिखते हैं और फिर 5 साल बाद इसमें आजमाने आते हैं। आपको भी पता है, मेरी आकांक्षा है कि आप ही जीते, लेकिन मेयर एक ही बनेंगे पटना के, और जो बाकी जो बड़े बड़े जो समाज की बातें कर रहे हैं, सेवा की बातें कर रहे हैं, वो 5 साल कहीं दिखेंगे रोड पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए? जो वादा वो कर रहे हैं, या फिर वो बस अगले चुनाव का इंतजार करेंगे कि कब चुनाव और कब फिर हम बरसात आने पे जैसे उस तरीके से हम लोग फिर से दिखे? जी, ये सब आपका सही क्वेश्चन है, धन्यवाद आपका। तो हम लोग अभी नहीं, पिछले 5 वर्ष से यही देख रहे हैं कि कोई जो चाहे वार्ड का प्रत्याशी हो और चाहे मेयर प्रत्याशी हो, कहीं नहीं नजर आते हैं। और हम लोग तो हमेशा ही काम किए हैं, आपकी नजर में भी रहे हैं, जनता की नजर में ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही देखिए ना कि अक्टूबर में चुनाव होना था, 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर के पहले लोग खूब दिख रहे थे, यहाँ तक कि 2 कदम पैदल चल रहे थे, तब कह रहे थे कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। तो 2 कदम चलते हैं तो धुआं उठने लगता है। और समाज का सेवा करना आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत सहनशील, नम्रता रहना है, और नाली भी साफ करना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। तो सबके बस की बात नहीं है। और सही बात आपका कहना है कि चुनाव जब आता है तो हजारों चेहरा नजर आता है, हजारों लोग दावा करते हैं, लेकिन कहीं सफल वो लोग नहीं हो पाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, सब अपने अपने घर में एसी में बंद हो जाएंगे, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, और जब चुनाव आएगा तो दावा करेंगे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि आज चुनाव आया और हम रोड पे दिखे और लोग को वोट मांगे या फिर विश्वास दिखाए। समाज सेवा का मतलब कि घर के आसपास भी है, जो स्लम है, जो किसी को कुछ जरूरत है, तो हर समय आप खड़े रहिए, इसको समाज सेवा कहा जाता है। कोई बुजुर्ग है, ठंड में करा रहा है, तो उसको देखिए कि स्वेटर है कि नहीं, शॉल है कि नहीं, कंबल है कि नहीं, खाना है कि नहीं। कभी कभी त्योहार आता है तो स्लम के जो बच्चा है उनको आप पूछिए कि हाँ क्या जरूरत है, नहीं है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये समाज सेवा होता है। और हम हमेशा रखते हैं, स्लम के बच्चों के साथ हम होली खेलते हैं, जबकि सब लोग परहेज करते हैं, स्लम के बच्चे से छूना नहीं चाहते हैं। और जब त्योहार आता है तो होली में पार्क में होली मनाते हैं, छपाक होली, और स्लम के बच्चों के साथ होली खेलते हैं, और उनके साथ पकवान हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, एक ही खाना हम लोग खाते हैं। इस तरह से हम लोग समाज का सेवा करते हैं। पढ़ाई के लिए उनके लिए स्कूल भी खोले थे, माला सिन्हा गरीब विकास विद्यालय, और स्लम के बच्चा वहाँ पढ़ते थे, जो कि कूड़ा चुनते हैं बच्चा, उनको हम पढ़ाते थे ताकि उनका आगे का भविष्य, ठीक है कूड़ा चुनना उनका काम है, लेकिन पढ़ाई करना भी उनका काम है। तो इस तरह से हम लोग समाज सेवा करते हैं कि आज चुनाव आया तो माला सिन्हा रोड पे दिखेगी और कल नहीं है तो महल में रहेगी, ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखिएगा कि हम हमेशा नाली साफ करवाते नजर आएंगे, रोड पे जेसीबी पे घूमते हैं, ट्रैक्टर पे भी घूमे हैं। आप लोग देख सकते हैं फेसबुक से कि हम जेसीबी पे घूमे हैं। जब जल जमाव हुआ था 2019 में, तो जेसीबी से जा करके बिल्डिंग में भी दूध पहुंचाते थे और स्लम में भी दूध पहुंचाते थे। हर कोई ये देखा है, ये कहीं सुनी बात नहीं है। तो हम हमेशा गरीब के लिए भी खड़े रहते हैं और अमीर के लिए, सब वर्ग के लोग के लिए हम खड़े रहते हैं। इसको समाज सेवा कहा जाता है। चुनाव के दौरान जो आता है उसको समाज सेवा नहीं कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, ये सिर्फ